मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हमने देखा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आज उसी के आगे और कुछ टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को जानेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको याद रखना होगा हम लोगों को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर एनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। मीन्स किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स हमको मिलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम हमने ट्रांसपोज निकाला तो क्या मिलेगा, उसके रो और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर रो और कॉलम इंटरचेंज होंगे और फिर सेम मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। मीन्स ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। मीन्स दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं और उनका होल ट्रांसपोज अगर हमको निकालना है तो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उनका सम कर देंगे तो उसका होल ट्रांसपोज निकल जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर हो किसी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज निकालना हो, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ के ए वेयर के इज अ कांस्टेंट, देन it will be equal to k a dash। मीन्स हम ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का ही निकालेंगे, जो कांस्टेंट है हमारा या जो स्केलर है उसको हम हमेशा कॉमन ही रखेंगे। एंड लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। मीन्स ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकालना हो तो वो इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। ये फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के। फिर उसके बाद हमने टॉपिक देखा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हम देखेंगे आज। फर्स्ट रिजल्ट है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश मीन्स मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए इसको प्रूव करके देख लेते हैं। हमने सपोज कर लिया लेट पी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या हमको कंडीशन दिखाना होगा। जैसे सिमेट्रिक का हमने डेफिनेशन देखा था कि इफ ए डैश इक्वल टू ए देन इट विल बी सिमेट्रिक। अब हमको यहाँ शो करना है कि ए प्लस ए डैश पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, तो हमने इसको पी के इक्वल सपोज कर लिया। अब ये सिमेट्रिक कब होगा, जब पी डैश पी के इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम पी डैश यहाँ निकाल रहे हैं तो ए प्लस ए डैश का होल डैश मीन्स ए प्लस ए डैश तो पी की वैल्यू है और इसका डैश हमको निकालना है। फिर तो इसका डैश निकालेंगे ए प्लस ए डैश का डैश। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी 2 को यूज करेंगे। ए प्लस बी का होल डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश, तो यहाँ ए प्लस ए डैश का डैश होगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। और इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी से ट्रांसपोज ऑफ ए होता है ए के इक्वल, तो ये हो गया पी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ये कन्वर्ट हो गया ए में, ए हो गया इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से। अब ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ये कम्यूटेटिव होता है। तो ए डैश प्लस ए को हम ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए डैश जब हमने लिखा तो ये किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल हो गया। मीन्स पी डैश हमने निकाला था और पी के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम सेकंड वाले को प्रूव करते हैं। सेकंड है ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। सपोज कर लिया हमने q इक्वल टू ए माइनस ए डैश, q इक्वल टू ए माइनस ए डैश। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। तो अब हम इसका ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं q का, तो q डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश का होल डैश। अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश
इक्वल टू ए डैश माइनस ए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ए डैश का डैश कितना आएगा, ए के इक्वल, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। अब यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश, माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए डैश नेगेटिव हो जाएगा, ए माइनस ए डैश, और ये किसकी वैल्यू है, क्यू की, तो माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ गया, क्यू डैश किसके इक्वल है, माइनस ऑफ क्यू के, हेंस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड है रिजल्ट ए इंटू ए डैश एंड ए डैश इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कह रहा है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए दोनों ही क्या होंगे, सिमेट्रिक होते हैं। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। अब ए इंटू ए डैश का डैश हम निकालने जा रहे हैं, अगर ये इसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक होगा। तो ए इंटू ए डैश का डैश निकालेंगे तो फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, ए इंटू बी का डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश, तो ये हो गया ए डैश का डैश इंटू ए डैश, मतलब पहले सेकेंड वाले का डैश निकालेंगे फिर फर्स्ट वाले का। जैसे देखिए ए इंटू बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, तो यहाँ भी ए डैश का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, ए डैश का डैश फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या होगा, ए के इक्वल होगा, तो ये ए और ये इंटू ए डैश, ए प्लस ए इंटू ए डैश का ही ट्रांसपोज हमने निकाला था और वो इसी के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली ए डैश इंटू ए का डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए डैश का डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए, ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। हेंस A into A dash and A dash into A are symmetric matrices। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लेते हैं या फिर एग्जाम्पल इसको लिख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में ये पूछा गया है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को दे दिया जाता है और ये कहा जाता है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो यहां पे ये एग्जांपल हमारा काम आने वाला है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मींस हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने एक ए को स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लिया। देन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को ऐसा लिख सकते हैं कि हमें ये पता है कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अगर ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश करेंगे तो ए डैश प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 2a आएगी। अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए दोनों को तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, अगर इसका ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो ए के इक्वल ही आएगा, क्योंकि हाफ ए डैश प्लस और हाफ ए डैश माइनस कैंसिल आउट होंगे, हाफ ए प्लस हाफ ए के इक्वल होगा। अब हमने ए को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और सपोज कर लिया कि फर्स्ट वाले पार्ट को पी कह रहे हैं हम और सेकेंड वाले को क्यू कह रहे हैं, ऐसा हम सपोज कर लिए। देन अब हम चेक करेंगे क्या पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक ही है, क्योंकि अभी हमने आपको प्रूव करके दिखाया प्रॉपर्टीज में कि ए प्लस ए डैश हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, और यही हमको रिप्रेजेंट भी करना था। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो पी किसके इक्वल आ रहा है, हाफ ए प्लस ए डैश, और क्यू आ रहा है हाफ ए माइनस ए डैश के इक्वल। तो पी डैश निकाल के चेक करते हैं। पी डैश हाफ ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हाफ, ये तो कांस्टेंट नंबर है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस पर कोई असर नहीं होगा ट्रांसपोज का, ये तो कॉमन ही रहेगा। अब इस पर असर होगा, ए प्लस ए डैश का डैश निकालेंगे तो आएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश होता है ए, ये हो गया हाफ ए प्लस ए डैश प्लस ए को ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, पी है, इसी को हमने पी सपोज किया था। पी डैश किसके इक्वल आया, पी के, हेंस पी इज सिमेट्रिक, मतलब फर्स्ट पार्ट तो सिमेट्रिक है, ये हमें पता चल गया। अब क्यू के लिए क्यू डैश निकालते हैं, इसका होल डैश निकालेंगे, हाफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। ए माइनस ए डैश का डैश निकालेंगे तो आएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश ए हो गया। अब इसमें से अगर नेगेटिव साइन कॉमन करते हैं हम तो ए पहले आ जाएगा, ए डैश नेगेटिव साइन के साथ बाद में हो जाएगा, माइनस ए डैश, और इसी को हमने क्यू सपोज किया था, तो क्यू डैश यहाँ माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है, मतलब सेकेंड पार्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है
और वो किसके इक्वल है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल है। मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस पे बेस्ड अब हम आपसे क्वेश्चन करवाएंगे कुछ, और वो क्वेश्चन आपको करना होगा, जो हो पाएगा आपसे करिएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे उसको सॉल्व करेंगे।